हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। हाउ आर यू ऑल गाइज। और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हर क्लास की तरह बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बढ़िया से आप लोग जो है करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। वेयर वाज द फादर ऑफ हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? पोएट्री इन इंग्लिश, फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, फादर ऑफ पोएट्री आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर बनेगा आपका, जानते भी होंगे आप, जॉफ्री चौसर इसका आंसर है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा। द वार ऑफ रोजेस टुक प्लेस। वार ऑफ रोजेस की अगर बात करें तो ये जो इसमें दो लैंकास्टर, दो कलर के रोज थे, व्हाइट एंड रेड। तो जो लैंकास्टर था वो रेड था और यॉर्क जो था वो व्हाइट था। तो यॉर्क और लैंकास्टर दो फैमिली में जो है बिटवीन वॉर था इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 1455 से लेकर के, सी ऑप्शन, 1455 से लेकर के आपका जो 1485 तक का हो जाएगा। ठीक है, यस। जॉन विक्लिफ इज कॉल्ड, जॉन विक्लिफ को क्या कहा जाता है? फादर द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, द मॉर्निंग स्टार फॉर रिफॉर्मेशन, द मॉर्निंग स्टार फॉर रोमांटिसिज्म, द मॉर्निंग स्टार फॉर क्लासिसिज्म। तो इसका जो आंसर है वो बनता है आपका रिफॉर्मेशन। जो हमारे जॉन विक्लिफ है वो रिफॉर्मेशन से रिलेट करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट। स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज द पोएट्स पोएट। तो स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा है, लेकिन किसने कहा है? स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा है, किसने कहा है? तो ये कहा है चार्ल्स लेम ने। ठीक है, चार्ल्स लेम ने कहा है इनको पोएट्स पोएट, स्पेंसर को। द फर्स्ट ऑथराइज बाइबल अप्रूव्ड इन वर्जन ऑफ किंग जेम्स। सबसे पहली जो ऑथराइज बाइबल आई थी वर्जन ऑफ किंग जेम्स के नाम से, तो वो कब आई थी? तो यू आर वेरी फेमिलियर टू दिस क्वेश्चन एंड ए ऑप्शन इज करेक्ट। The restoration of Charles II took place in 1655, 1660, 1665 या फिर 1670। तो रेस्टोरेशन, अब ये भी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो 1660 की बात करेंगे, यहाँ बी ऑप्शन पे जाएंगे। द रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड, आप जानते हैं एलिट्रेशन होता है जहाँ पे किसी भी लेटर की बार बार रिपीट हो रहा हो, लेकिन उसमें एजोनेंस और कॉन्सोनेंस होते हैं। कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन है तो कॉन्सोनेंस, और वाउल्स की है तो एजोनेंस। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बतानी है इन लाइंस में आपको। रास्कल्स एंड ड्रग्स रैन अ रेस राउंड एंड राउंड द रग। बताइए, तो यहाँ एलिट्रेशन है, इसमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होना ही नहीं। Yes, talent is an adornment and adornment is also a consonant। तो इसमें आपका कौन सा बनेगा? एजोनेंस, एलिट्रेशन, एंडीप्लॉसिस या फिर एंटीथेसिस? तो ये एंडीप्लॉसिस है। देखिए एंटीथेसिस तो होगा नहीं, क्योंकि एंटीथेसिस में होता टैलेंट इज एन एडॉर्नमेंट, एडॉर्नमेंट इज एन टैलेंट, या फिर कुछ और होता इसके लिए। लेकिन यहाँ पे टैलेंट को एडॉर्नमेंट कहा गया है और एडॉर्नमेंट को कुछ और कहा गया है, कंसीलमेंट कहा गया है। तो एंडीप्लॉसिस यहाँ पे आपका आंसर होगा। ओ फेम इफ आई एवर टुक डिलाइट इन द प्रेजेस। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट संबोधित किया जा रहा है, और ऐसा किसमें होता है ये आप अच्छे से जानते हो, अपोस्ट्रोफी में जो है ये होता है, एड्रेस किया जाता है किसी डेड को या फिर किसी नॉन लिविंग को। टू गॉसिप इज अ फॉल्ट, टू लाइबल अ क्राइम, टू स्लेंडर अ सिन। टू गॉसिप इज अ फॉल्ट, टू लाइबल अ क्राइम, टू स्लेंडर अ सिन। इसमें क्या होगा? क्लाइमेक्स, एलिट्रेशन, एंडीप्लॉसिस, एपोस्ट्रोफी। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। तो इसमें जो है क्लाइमेक्स हो रहा है, देख सकते हैं आप इसको। In this the face that launched 1,000 ships। Very easy question again, and hyperbole is your answer here। We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep। तो ये किसने कहा है और कहाँ पर कहा है? मैकबेथ में, हैमलेट में, ट्वेल्थ नाइट में या फिर टेम्पेस्ट में? तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आसान भी है। टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो ने कहा है। यू आर नॉन टू दिस क्वेश्चन। Which drama of Shakespeare has no prose at all, so called lyrical tragedy? बताइए, किस इसको लिरिकल ट्रेजेडी कहा गया है, इसमें प्रोज नहीं है? तो रिचर्ड सेकंड है, ये एल नहीं है, ये सेकंड माने आप इसको, ये रिचर्ड सेकंड आपका आंसर है। और यही जो है इनका एक लिरिकल ड्रामा इसको कहा जाता है। ये पूरा का पूरा मतलब ये प्रोज का यूज इसमें नहीं है।
Who speaks the following lines? I am a man more sinner again than sinning. Very easy question again. And King Lear said this statement in King Lear. Who speaks the following line in King Lear? The younger rises when the old doth fall. It is also again easy question and interesting question. Like, so there is a Edmund is your answer. ठीक है? The who speaks the following line? The younger rises when the old doth fall. एडमंड कहता है कहाँ पर? किंग लियर के अंदर, जो इलिजिटिमेट सन होता है ग्लॉस्टर का. द रेस्ट इज साइलेंस. दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर. पीजीटी 2005 में आया है. बिफोर हिज डेथ इन. अपनी डेथ से पहले ये लाइन कौन बोलता है? द रेस्ट इज साइलेंस. तो ये बात बोली जाती है हैमलेट में. हैमलेट अपनी डेथ से पहले बोलता है. सी ऑप्शन. हु इज द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस? तो ये आप जानते हैं वर्ड्सवर्थ का है ये. 1793 to 4 है ना. हु हैज रिटन रूथ? रूथ किसने लिखी है? तो ये भी जो रूथ कह लीजिए, रथ, जो भी आप इसको पढ़ते हैं, तो ये भी आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ की पोयम है ये. वर्ड्सवर्थ. डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर अगेन. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड हैज बीन टेकन. ये कहाँ से ली गई है? तो वंस इम्पल्स, ये टेबल स्टैंड है. ये टेबल स्टैंड है जो कि लिरिकल बैलेड में पब्लिश करवाई गई थी 1798 में कह सकते हैं. तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है. ठीक है. विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन. तो ये कब पैदा हुए थे? तो आप जानते हो कि ये 1564 में इनका जो है बर्थ हुआ. तो ये इनकी डेथ. ठीक है. शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, बट व्हाट काउंटी इज द टाउन इन? तो वॉरविकशायर. ठीक है. ये इस काउंटी से रिलेट करते थे. व्हाट वाज द रीजन ऑफ द शेक्सपियर लिविंग टू स्टैटफोर्ड? उनके लिविंग करने का रीजन क्या था? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए आप. तो ये जो ऑप्शन है ये ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें. ही वाज कॉट स्टेलिंग अ डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसीज पार्क. It is believed that Shakespeare was found guilty of deer poaching in the garden of. तो ये बिलीव किसने किया है? इट इज बिलीव दैट, किसके द्वारा ये बिलीव किया गया? मतलब ये विलियम थॉमस लूसी के यहाँ से. और किसके गार्डन से मतलब? तो थॉमस लूसी. अभी अभी क्वेश्चन में भी ये आंसर आ चुका है आपका. बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड्स डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल कैरियर इन लंदन एज एन एक्टर? एक्टर के फील्ड में इन्होंने कब अपना जो कैरियर है वो बिगिन किया है? तो इसमें आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 1585 से लेकर के 1592. ठीक है. यस. वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ. लिंक, ये क्या है भाई? लिंक शायर रीजन है, एसेक्स रीजन है, लेक डिस्ट्रिक्ट है या फिर वेसेक्स? तो लेक डिस्ट्रिक्ट से है ना. वर्ड्सवर्थ. बायरन है इसमें. बायरन है और सदी है ना. ये दो भी हैं इनके साथ में. चलिए, इनको लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट कहा जाता है. लेक पोएट भी इनको कहा जाता है. वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट. तो कोकरमाउथ में हुए थे. ठीक है. कोकरमाउथ में हुए थे, आप अच्छे से जानते हो. तो बी ऑप्शन, सॉरी बी थोड़ी ना, ए ऑप्शन है ना. चलिए. Why is the year 1798 taken to be the beginning of the romantic movement? तो ये beginning है romantic movement की. Because यहाँ पे lyrical ballads publish हुआ था और तभी से जो है इसकी beginning मानी जाती है. Romantic is also known as Aesop Pop, Aesop Johnson, Aesop Wordsworth, Aesop Dryden. तो Aesop Wordsworth इन्हीं से रिलेट करेंगे रोमांटिसिज्म को हम, बिकॉज इन्हीं के वर्क से जो स्टार्टिंग हुई इसकी. इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडिड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेड्स? प्रीफेस कब ऐड किया था इन्होंने अपने लिरिकल बैलेड में? तो सेकंड एडिशन में किया था और ये जो है आपका 1800 हो जाएगा. तो यही थे आज के क्वेश्चन. आई होप क्वेश्चन अच्छे थे, इजी भी थे काफी सारे. तो ये तो चलता रहता है, कभी टफ कभी इजी. तो बने रहिए मेरे साथ. ठीक है, ऐसे ही सीरीज के लिए. और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर. और हाँ, 125 का मैंने एक भाई सीरीज चलाई हुई है, उसमें मैं हर संडे को दे देती हूँ आपको एक प्रैक्टिस सेट. तो उसको जरूर आप निकाला करें, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा. बाय, टेक केयर गाइस.